अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह बकरा आयत नंबर 65। बनी इसराइल की एक और ऐच्छिक। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन खालिस इबादत के लिए मुकर्रर किया और इन पर पाबंदी लगा दी कि तुमने किसी किस्म की कोई माशी सरगर्मियां नहीं करनी। जैसे हमारे लिए जुमे का दिन खालिस इबादत के लिए है, लेकिन हमें इजाजत है कि हम काम काज कर सकते हैं। जब अजान हो तो मस्जिद में आ जाएं, जब नमाज पढ़ लें तो चले जाएं, जाके काम करें, लेकिन इन पर पाबंदी। तो ये मछलियां पकड़ा करते थे समंदर से, तो मछलियां हफ्ते के दिन ज्यादा आती रूटीन से और बाकी दिनों में कम आती। उन्होंने सोचा भी मछलियां हफ्ते के दिन पकड़ने पर पाबंदी है और मछलियां हफ्ते दिन आती भी ज्यादा है, तो ये मछलियां पकड़ने से बाज ना आए। इन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए एक बहाना निकाला। बहाना क्या कि हफ्ते के दिन ये जाल फेंक देते, कांटे लगा देते और इतवार के दिन उनको खींच लेते, निकाल लेते। तो इन्होंने इस तरह अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देने की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फिर इबरतनाक सजा दी। उसका तज़किरा इस आयत में है। चलिए मेरे साथ देखते हैं इस आयत का तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुम, और लक़द बिल्कुल हकीकत है, लाम ताकीद के लिए और क़द भी ताकीद के लिए। यकीनन अलिमतुम, अलिमता तू जानता है, अलिमतुम तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है। वलक़द अलिमतुम, और यकीनन तुम्हें मालूम है कि अल्लाज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सब्त, अल्लाज़ीना जिन लोगों ने तदौ तजावज किया, मिनकुम मिन से, कुम तुम, मिनकुम तुम में से, फी में, अस्सब्त हफ्ता, सब्त मानी है काट देना, जैसे है ना, वजअलना नौमकुम सुबाता, कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है नींद को काट देने वाले। जब बंदा सो जाता है ना तो उसका ताल्लुक इर्द गिर्द के माहौल से कट जाता है, उसे कोई पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, बस वो अपनी नींद में मगन है। तो हफ्ता चूंकि माशी सरगर्मियों को काट देता, इसीलिए इसका नाम है सब। अल्लाज़ीना तदौ, जिन लोगों ने तजावज किया, मिनकुम तुम में से, फिस्सब्ते हफ्ते के बारे में या हफ्ते के दिन में। क्या तजावज करते थे? मछलियां पकड़ते हैं समंदर से। समुद्र में मछलियां आम दिनों के मुकाबले में हफ्ते के दिन ज्यादा आती हैं, तो अब उनका दिल ललचाता है, फिर क्या करते हैं, फंदे फेंक देते हैं समंदर में, जाल डाल देते हैं, कांटे लगा देते हैं और इतवार के दिन उनको खींच लेते हैं। ये वाकया किस इलाके में पेश आया, कब हुआ, इसके बारे में कोई यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुफस्सिरीन की राय है कि ये हो सकता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना हो और इलाका भी ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सीधा अगर जाएं तो सऊदी अरब के साथ ये समंदर है और समंदर की दो शाखें हैं, इसे कहते हैं खलीज अक़बा और ये है खलीज सवेज। इसको मैं जरा बड़ा करता हूँ तो ये आ गई खलीज सवेज और ये आ गई खलीज अक़बा और ये है इलात का इलाका। ये इलाका जो है आजकल इसराइल के कब्जे में है और इधर है उर्दन के पास है और ये इसराइल के पास है। तो मुफस्सिरीन की राय है कि यही हो सकता है कि ये शहर हो इलात का, यहाँ ये आबाद हो और ये समंदर से मछलियां पकड़ते हो। तो जब ये मछलियां पकड़ने से बाज ना आए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सजा दी, सजा भी बड़ी सख्त सजा दी। फकुल्ना लहुम कूनू किरदतन खासीन, फकुल्ना, तो कुलना हमने कहा, अल्लाह और रहमान फरमाते कि फिर हमने कहा, हमने हुक्म दे दिया, लहुम ला से, हम इन, लहुम इन से, कूनू हो जाओ, कुन वाहिद के लिए तू हो जाओ और कूनू तुम हो जाओ, तुम बन जाओ। क्या बन जाओ? किरदतन बंदर, खासीन जलील रसवा। खासा के मानी होते हैं धत्कार देना, है ना, खसातुल कल्बा, मैंने कुत्ते को धत्कार दिया, भगा दिया, और यानी अपनी नेमत से दूर कर देना, हटा देना। खासीन जलील धत्कारे हुए। फकुलना फिर कहा हमने, लहुम इनसे, कूनू हो जाओ, बन जाओ, किरदतन बंदर, खासीन जलील। अल्लाह ने फिर इनको बंदर बना दिया, इनकी शक्लें जो है वो बंदर बन गई और 3 दिन के बाद ये मर गए। तर्जुमा एक बार फिर देखिए। वलक़द अलिमतुम, और हकीकत है कि तुम जानते हो, अल्लाज़ीना उन लोगों को जिन्होंने एतदौ ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस्सब्ते हफ्ते में, फकुलना तो कहा हमने, लहुम उनसे, कूनू बन जाओ, हो जाओ, किरदतन खासीन
ذلیل بندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا۔ عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہیلے بہانوں سے بچنا چاہیے۔